Hello friends, welcome all of you. देखिए, the EMF between the terminals of a battery is 6 volt. When a resistance wire is connected across its terminals, its potential falls to 5.6 volt. If one more identical wire is connected between the terminals, then it will falls to. Means कह रहा है एक बैटरी है जिसकी EMF 6 वोल्ट है और उस बैटरी के अक्रॉस एक रजिस्टिव वायर लगाई जाए तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है 5.6 वोल्ट हो जाता है। और अगर एक और आइडेंटिकल वायर लगा दी जाए तो कितना हो जाएगा ये बताइए। याद रखिए, जब लग बैटरी को किसी एक्सटर्नल लोड से ना जोड़ा जाए तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के अक्रॉस उसको हम ईएमएफ कहते हैं। सो हमें ईएमएफ कितना गिवन है 6 वोल्ट गिवन है और बैटरी को एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 5.6 वोल्ट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। लेकिन एक और आइडेंटिकल वायर जोड़ दी जाए तो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। सो देखिए, हमने एक बैटरी मान ली जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ा है, मान लेते हैं उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट फ्लो कर रहा है। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल हो गया बैटरी के अक्रॉस एक रजिस्टिव वायर लगाने से वो V1 मान लेते हैं। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। सो हम यहाँ पर V1 किसके इक्वल लिख सकते हैं I1 गुना में कैपिटल आर। और कह रहा है एक और आइडेंटिकल वायर जोड़ी गई है बैटरी के अक्रॉस। देखो यहाँ पर दो वायर जोड़ दी, दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R/2 आ जाएगा और इस सर्किट में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा इसके कंपेयर में। सो यहाँ पर जो करंट है वो हम I2 मान लेते हैं। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको हटा करके एक सिंपल रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं R/2 का तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस भी वही होगा। सो यहाँ पर हम V2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं I2 इंटू में R/2। सो यहाँ पर हमें V2 ही निकालना है क्योंकि V1 तो वो पोटेंशियल है जो बैटरी के अक्रॉस हो गया एक रजिस्टिव वायर लगाने से। अगर एक और लगा दी जाएगी तो कितना मान लिया हमने V2 हो गया और हमें V2 ही निकालना है। यहाँ पर जो I1 होगा वो E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल होगा और यहाँ पर I2 किसके इक्वल होगा E बटे में स्मॉल r प्लस का R/2 के इक्वल होगा। अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालनी होगी और वो हम कहां से निकालेंगे कि हमें ईएमएफ 6 वोल्ट गिवन है और एक रजिस्टिव वायर कैपिटल आर जिसकी रेजिस्टेंस है वो लगाने से 5.6 वोल्ट हो गई। सो यहाँ पर हम V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाएंगे। सो यहाँ पर V1 किसके इक्वल हो जाएगा E माइनस I1R। I1 की जगह E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r रख देंगे, यहाँ से E कॉमन लेंगे, फाइनली ये बन जाएगा। और यहाँ पर हमें V1 कितना गिवन है 5.6 वोल्ट और E कितना गिवन है 6 गिवन है। सो फाइनली हमने यहाँ पर रख के सोल्व किया, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई 14R के इक्वल आ गई। सो यहाँ पर अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे तो I1 इतना आ जाएगा और I2 इतना आ जाएगा। और देखिए ये है V1 ये है V2 और हमें V2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल R किसके इक्वल होगा V1 बाय I1 वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं V1/2 इंटू में I2 बाय I1। यहाँ से I2 बाय I1 निकाल लेंगे, कितना आएगा 15/8 आएगा और V1 कितना गिवन है 5.6 गिवन है। वैल्यूज रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6/2 गुणा में 15/8। इसको हम 56 बटे में 20 गुणा में 15/8 लिख सकते हैं। ये 5 पे कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 दिए 15 और ये भी कट जाएगा। 7 पर 7 8 56 होते हैं तो 7 दिए 21/4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5.25 वोल्ट आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा।